तो ये आईपीओ होता क्या है? क्या ये आईपीओ एक जुआ है? क्या हमें इसमें रिस्क लेना चाहिए? 6 दिन के अंदर पैसा डबल हो जाना या तो प्रॉफिट करके दे जाना, और अगर आईपीओ में हमारा नाम शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ तो जितना पैसा हमने लगाया है 4 दिन पहले वो पूरा पूरा पैसा हमारे छठे दिन पे हमारे अकाउंट में वापस आ जाता है। क्या ये सब सच है? क्या हमें आईपीओ में रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अगर लेना चाहिए तो क्या चीजें देखकर आईपीओ में लगाना चाहिए? अगर हम आईपीओ में पैसा लगाना चाहते तो क्या चीज की जरूरत पड़ती है आईपीओ में हमें पैसा लगाने के लिए? और अगर वो चीज से हमने पैसा लगाया तो क्या गारंटी है कि हमारा पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा? इन सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। खास बात, ये आईपीओ में हमें अप्लाई करना हो तो किस तरह से, कौन से माध्यम से, कौन सी ऐप से जाया जाता है, उसके लिए कौन से अकाउंट की जरूरत पड़ती है, और अगर पैसा लगा दिया गया तो हमें कैसे चेक करना है कि हमें आईपीओ लगा या नहीं लगा। उसके अलावा अभी फिलहाल कितने आईपीओ मार्केट के अंदर आने वाले इस मंथ जनवरी के अंदर, वो और सबसे बड़ी बात कि अगर आपका लास्ट 6 महीने का मैं रिकॉर्ड दिखा दूं कि अब तक स्टॉक मार्केट में कितने आईपीओ आए हैं और कौन से आईपीओ ने कितना प्रॉफिट देकर गया है, हम सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। तो मैं फिर दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो में बने रहे, बहुत इंफॉर्मेटिव बने। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है इमरान सैयद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल द बज़ मेरे साथ। आप कहेंगे कि आईपीओ के ऊपर तो 1000 वीडियोस यूट्यूब पर है तो आप वहां से इंफॉर्मेशन भी ले सकते, तो आप ये वीडियो क्यों देखें, क्या फायदा है? तो देखिए, फायदा नहीं, लेकिन मैं प्रैक्टिकली आपको हर चीज कवर करूंगा। और अगर यही इंफॉर्मेशन आम इंसान के अलावा एक बैंकर दे, एक बैंक का एम्प्लॉय दे, ठीक है, तो आई थिंक सौदा बुरा नहीं है। इंफॉर्मेशन का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सिंपल सा कहूं, अगर कोई नई कंपनी स्टॉक मार्केट के दरवाजे पर, एंट्रेंस पर खड़ी है तो वो आईपीओ है। जैसे ही वो स्टॉक मार्केट की के अंदर छलांग मार देती है, यानी कि अंदर घर में एंटर हो जाती है, तो वो इसका मतलब होता है वो आईपीओ के द्वारा कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो चुकी है। सो यहां देखेंगे पॉइंट नंबर 1 कि कोई कंपनी अगर अपना आईपीओ लॉन्च कर रही है तो वो अपना आईपीओ क्यों बाहर निकाल रही है, ये क्यों ऑफर कर रही है पब्लिक को, उसका क्या फायदा है। एक एग्जांपल से समझे कि मान लीजिए कोई एक एक्सवाइजी कंपनी है, उसने कुछ सालों पहले अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसने जो भी इन्वेस्टर्स थे उसके छोटे मोटे, उनसे पैसा लिया, अपने घर से पैसा लेके आया, अपनी फैमिली से, रिलेटिव से पैसा लेकर एक अच्छी बड़ी कंपनी खोल दी। 2 साल के अंदर उसने देखा कि कंपनी के अंदर मैं अच्छा ग्रो कर रहा और मुझे और इन्वेस्टमेंट करके उसे कंपनी को और भी एक्सपैंड कर सकता हूं। वो कंपनी क्या करेगी? वो कंपनी बजाय कि बैंक से लोन ले, क्यों? क्योंकि लोन उसको महंगा हो सकता है। बिजनेस लोन 18 से 20-22%, 28% तक जाता है, ठीक है। तो बिजनेस लोन में उसके क्या चुकाना होगा? उसको इंटरेस्ट देना होगा। वो चाहता है कि मुझे पैसा भी मिल जाए ताकि वो पैसों से उसने जितना भी 2 साल पहले जो उधारी करी थी अपना बिजनेस ओपन करने के लिए, जो फैमिली का पैसा लगाया था, इन्वेस्टर से लिया था, वो उसे लौटा दे और बाकी की रकम से वो अपना बिजनेस एक्सपैंड करे और ग्रो करे, बिजनेस को और बड़ा करे। तो ये मकसद से वो आईपीओ लॉन्च करता है। क्यों? क्योंकि आईपीओ के अंदर वो जब स्टॉक मार्केट के अंदर अपनी कंपनी को लॉन्च करेगा तो उसके पास पब्लिक के द्वारा पैसा आएगा, और वो आईपीओ अगर लॉन्च कर देता है, लिस्टिंग हो जाती है स्टॉक मार्केट में, तो उसको 1 रुपए भी सारे सबको देना जरूरत नहीं होगा, क्योंकि ना ही उसको इंटरेस्ट देना होगा और ना ही किसी इंसान को उसको पैसा लौटाना होगा। हमने देखा कि कोई एक कंपनी है अगर अपना आईपीओ लॉन्च कर रही है और से स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो रही है, तो एज ए जनरल आप और मैं, हम इस कंपनी का आईपीओ क्यों खरीदे, और खरीदे तो क्या जांच पड़ताल करके खरीदे। तो देखिए, अगर इस कंपनी के अंदर अपना आईपीओ खरीदने जा रहा हूं या आईपीओ में इन्वेस्ट करने जा रहा हूं, तो मैं देखूंगा इस कंपनी का रिकॉर्ड कि कंपनी कितने साल पुरानी है, कंपनी का रिकॉर्ड क्या है, उसका ड्यू डिलिजेंस क्या है, ठीक है, कंपनी के अंदर क्या रिस्क असेसमेंट है, कंपनी का प्रॉफिट कितना है, कंपनी लास्ट 5 सालों में कितना ग्रो की है, क्या उसका कोई नेगेटिव साइड है, उसका जो बोलते हैं ना स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, वो सारी चीजें मैं रीड करूंगा, उसका एनालिसिस करूंगा। उसके बाद मैं सोचूंगा, मार्केट वैल्यू देखने के बाद, कंपनी की वैल्यूएशन देखने के बाद, कि इस कंपनी का आईपीओ लिया जाए या इग्नोर किया जाए। सो हमने देखा एक कंपनी है स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के लिए आती है, अपना आईपीओ लॉन्च करती है, उससे क्या उसका फायदा होता है, उसके पीछे क्या कंपनी का मकसद होता है, हम देख चुके। पॉइंट नंबर 2 भी हमने देखा कि आज जनरल पब्लिक, आप और मैं, उस आईपीओ में इन्वेस्ट करें तो क्यों करें, हमारा क्या फायदा है और हमें क्या जांच पड़ताल करके करना चाहिए, ये भी देखें। पॉइंट नंबर 3 यहां पर आता है
कि मेरे पास कितने रुपए इनिशियल होने चाहिए। तो देखिए करीबन 14 से 15,000 रुपए आपके पास रेडी होने चाहिए। अगर आप पहली बार आईपीओ लेना चाहते हैं तो आप इतने अपने पास रखिए, क्योंकि हर शेयर की एक कीमत होती है। कंपनी का यहाँ पर एक लॉट तैयार करते हैं, वो 1 2 3 छुट्टे शेयर हम नहीं ले सकते, एक लॉट होता है। मान के चले एग्जाम्पल, एक लॉट है जो है 14,000 का, एक शेयर की कीमत 200 रुपए है, 70 शेयर तो हो गया 14,000। आपके पास इतने रुपए होने चाहिए प्लस जीएसटी के साथ आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करें। अब आपने डिसाइड कर लिया है कि मेरे पास पैसा भी है, मैंने इन्वेस्टिगेशन भी कर लिया, आप मैं इसमें इन्वेस्ट करूं, तो उसके लिए आपको क्या चीज लगेगी? उसके लिए आपको लगेगा डीमैट अकाउंट। आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना होता है, जैसे हम सेविंग अकाउंट खुलाते हैं, इसी तरह स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शेयर्स खरीदना चाहते हैं या ऐसे कोई भी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, उसके लिए एक स्टैम्प अलग से अकाउंट होता है जिसे हम डीमैट अकाउंट कहेंगे। उस डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए कोई बहुत बड़ी चैलेंज नहीं होती। आपको कहीं बैंक से कॉल आते होंगे, आप डीमैट अकाउंट खुलवा लो, तो आप डीमैट अकाउंट खुला सकते हैं। चाहिए हो तो मैं इसी डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दे दूंगा, आप लिंक पर क्लिक करोगे, आपका डीमैट अकाउंट भी खुल जाएगा। बहुत सिंपल प्रोसेस होता है। आपको अपना एड्रेस प्रूफ, अपना आईडी प्रूफ दे देना होता है, आधार कार्ड पैन कार्ड वहां पर अपलोड कर देना होता है, आपको एक सेल्फी देनी होती है, एक साइन कर देना होता है और आपकी बैंक की डिटेल्स इसमें अपलोड कर देनी होती है। बस इतना सा कर दो, आपका डीमैट अकाउंट शुरू। अब आप डीमैट अकाउंट खोलने के बाद उसे लॉगिन कर लीजिए। जब लॉगिन करोगे तो वहां पर आपको जितने भी आईपीओज है, अपकमिंग आईपीओज है, उनका रिकॉर्ड दिया जाएगा। वहां पर डेट लिखी होगी, कौन सा आईपीओ कब आएगा। तो आप इस तरह से वहां पर ये माध्यम के थ्रू, डीमैट अकाउंट के थ्रू आप अपना खोल सकते हैं। मैंने जैसे कहा था आपको एचडीएफसी स्काई, एचडीएफसी की जो स्काई एप्लीकेशन है डीमैट अकाउंट के लिए बहुत बेहतरीन है। तो आप ये एचडीएफसी स्काई ले लीजिए, इसको आप लॉगिन करना बहुत आसान होता है। आप अपना सारी डिटेल जैसे मैंने बताई डालने के बाद ये जैसे खुल गया। अब यहाँ पे आप नीचे जाओगे, यहाँ देखो लिखा हुआ आईपीओ, आईपीओ पे क्लिक करोगे आप, तो यहाँ से पता चलेगा कितने आईपीओज है जो अब आने वाले हैं। जैसे कि एमा पार्टनर लिमिटेड जो है ये अभी देखो ओपन है, आज हो गई 18 जनवरी 2025। ये देखें आज 19 जनवरी 2025 हो गई है, तो ये 17 जनवरी से ओपन है, 21 जनवरी तक इसकी क्लोजिंग, आप ये इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा है स्टेलियन लिमिटेड, ये देखें 16 से 20 की इसकी लास्ट डेट है, यहाँ पे 1425 आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल क्लिक किया, आप इसमें गए, आपने रीड आउट किया, आईपीओ में अप्लाई फॉर आईपीओ करेंगे, कितने लॉट लेना है 1 2 3 आपकी मर्जी है, और उसके बाद प्रोसीड टू पे करेंगे। यहाँ पे आपको यूपीआई का एड्रेस डालना है, सीधा आपका गूगल पे, फोन पे, जहां पे भी है, या पेज़ैप, जिस एप्लीकेशन से आप पेमेंट करना चाहे पेमेंट कर देंगे। आपका आईपीओ अप्लाई हो चुका, आपको एक ईमेल आ जाएगी, वो ईमेल पर आपको देखते रहना है। अलॉटमेंट मिला तो ईमेल पर आ जाएगा, नहीं मिला तो 2 दिन में आपको पैसा रिटर्न हो जाएगा। ये जो वीडियो है कोई स्पॉन्सर नहीं है किसी बैंक के द्वारा, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा एचडीएफसी बैंक सबसे सेफ है। अगर आप उसमें अपना अकाउंट खुलाते हैं, डीमैट अकाउंट खुलाते हैं उनकी कोई भी एम्प्लॉय से, तो ये आपको बहुत फायदेमंद रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जो बैंक है उन्होंने कई सारा कंपनीज के साथ नेगोशिएट करके रखा है और वो आपको फायदे की नोटिफिकेशंस देते रहेंगे और आपको कुछ हेल्प्स एंड टिप्स मिलती रहेगी जो आपको बहुत फायदेमंद रहेगी, और उसका चार्जेस भी बहुत सी। हमने देखा है कंपनी आईपीओ क्यों बाहर निकालती, पॉइंट नंबर 1। सेकंड, एक आम जनता आप और मैं इस इन्वेस्टमेंट क्यों करे इस आईपीओ में, क्या जांच पड़ताल कर करके। तीसरा, कितना पैसा चाहिए वो भी देखा। नंबर 4, अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो मैं क्या एप्लीकेशन, क्या माध्यम है, तो वो भी देखा। डीमैट अकाउंट के थ्रू हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नंबर 4, अब ये जो आईपीओ है उसकी गेम सिर्फ 4 दिन की या 6 दिन की होती मैं कहूं, क्योंकि शुरू के 3 दिन कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट यानी आईपीओ में लॉन्च करने के लिए पब्लिक को टाइम देती है। 3 दिन के अंदर लोग अपने आईपीओ में पैसा लगाते हैं। जरूर नहीं कि आपने पहले दिन लगा दिया तो आपका आईपीओ लग ही जाएगा, थर्ड डे पे लगाया तो नहीं लगेगा, ऐसा कोई जरूर नहीं होता। ये एक लकी ड्रॉ के बेस पर आईपीओ अपना लगता है। तो अगर आपका आईपीओ लग गया, ठीक है, तो आपने जो इन्वेस्टमेंट करे थे, हो सकता है सपोज 14,000 रुपए थे तो वो 20,000 हो जाए, 22,000 हो जाए, या डबल हो जाए 28,000 हो जाए। ये भी हो सकता है जितने का था उतने में ही वो कंपनी ने लिस्टिंग किया उसका, ये भी हो सकता है। और कभी कभी ये भी होता है कि माइनस में भी चला जाता है। तो डिपेंड करता है कंपनी के रोल एंड कंपनी की प्रोफाइल के ऊपर। तो अगर आपका आईपीओ नहीं लगा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके पैसे जितने भी इन्वेस्टमेंट किए थे आपने, एक भी रुपया कटेगा नहीं, आपके अकाउंट में वापस बैंक लौटा देगी, यानी वो डीमैट अकाउंट के थ्रू लग जाएगी। और अगर आपका आईपीओ लग गया तो आपके पास एक शेयर्स का लॉट आ गया, 200 रुपए में आपने इन्वेस्ट किया था, पता चला कि जब लॉन्च हुआ, जब ये आपका आईपीओ लगा तो उस शेयर की कीमत आज की डेट में 300 रुपए हो चुकी है। तब आपका फायदा आप खुद कैलकुलेट कर ले। आपने लिया था 200 रुपए का, अब 300 रुपए का है, तो
आपने लगाए थे 14,000, अब वो बन गए 21,000। ये आपका टर्न है। अब ये जो आपका आईपीओ लग चुका है, आपके 14,000 के 21,000 हो गए हैं। अब आप क्या करें? आपको पूरे 21,000 ले लेना है। आप उस आईपीओ के जो द्वारा जो अपना लॉट लगा है शेयर्स का, बेच दीजिए ऑनलाइन, उसी डीमैट एप्लीकेशन से जाकर सेल कर दीजिए। 21,000 आपको 24 घंटे में वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। और आप चाहते हैं कि नहीं, ये 14,000 का जो 21,000 हुआ है, मैं चाहता हूं कि इसका पैसा और बढ़े, तो आपको थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा। आपको उसको होल्ड करना पड़ेगा, वहीं पे उस लॉट को रहने दीजिए। 300 का 350, 400 एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर वो बढ़ता है तो अच्छी बात है। जरूरी नहीं कि आपने रखा तो वो बढ़ेगा ही, कभी कभी नेगेटिव भी होता है, वो वापस भी आ जाता है, 14,000 पे भी आके रुक जाता है या नुकसान भी हो सकता है। तो ये आपका कॉल है कि आपने आईपीओ के द्वारा जो शेयर्स आपके लगे हैं 14,000 के 21,000 हो गए, तो क्या आप उसे होल्ड करके बढ़ाना चाहते हैं या बेचकर अपना पैसा वापस लेना चाहते हैं? इट्स योर कॉल। तो हमने ये सब चीज देख लिया। अब हम देखते हैं कि लास्ट 6 महीने का आईपीओ का रिकॉर्ड क्या रहा है, यानी किस कंपनी के आईपीओ आए हैं 6 महीने में, कौन सा आईपीओ फायदेमंद रहा पब्लिक को, कौन सा नुकसान देकर गया, वो देखते हैं। अब ये मैं आईपीओ हिस्ट्रिकल डेटा में चला गया, मैंने यहाँ पर क्लिक किया। देखिए ये इसकी वेबसाइट खुल गई है। सारी कंपनीज जो है आप देख पाएंगे उन कंपनीज के कौन सी डेट के दिन आईपीओ आए हैं। जैसे 27 दिसंबर, यहाँ पे बहुत सारे पेज है, 1 2 3 4, यू कैन गो। 27 दिसंबर को एक कंपनी थी डैम कैपिटल एडवाइजर। ये कंपनी ने जब अपना आईपीओ लॉन्च किया था तो उसकी ऑफर प्राइस थी शेयर की एक 283। जब ये लिस्ट हुआ 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, वो 392 हो गया, यानी लोगों को 38.83 का फायदा देकर गया। ये परसेंटेज में है। इसी तरह से आप देखेंगे ये कंपनी थी कैररो इंडिया लिमिटेड। ये 31 दिसंबर के दिन, 30 दिसंबर के दिन आई थी। इसने जब ऑफर किया था 704 रुपए का शेयर था, जब लिस्ट हुआ तो 660, यानी नुकसान में गया 6 रुपए 25 पैसे के। ठीक है, तो यहाँ पे देखा हमने एक ही महीने की एक ही डेट के डिफरेंस में एक कंपनी फायदा देगी, एक लॉस देगी। तो सबसे ज्यादा फायदा परसेंटेज में देखिए हम कौन सी कंपनी देखेगी, 89%। आप देख पा रहे हैं ये वाला 89। कौन सी कंपनी है ये? कंपनी का नाम है यूनिमैक। ये आई थी 31 दिसंबर के दिन। जब ये लिस्टिंग हुई थी, शेयर की कीमत थी इसकी, शेयर की कीमत थी 785 रुपए। जब ये लिस्ट हुआ 1491 रुपए हो गया, 1491। इट्स अ ह्यूज। 100 रुपए लगाने पर आपको 189 रुपए वापस आ रहा है, तो फायदे का सौदा है। ठीक है, इसी तरह से ज्यादातर सिर्फ 2 ही कंपनियां में देखूंगा जो लिस्टिंग हुई थी 00 पे और 6 रुपए 25 पैसे माइनस, बाकी सभी आईपीओ ने फायदा दिया है। तो मैं कहूंगा कि आईपीओ में पैसा इन्वेस्ट करना गलत नहीं है, आप करें, पैसा वापस आ जाएगा। लिस्ट नहीं हुआ तो, अलॉटमेंट नहीं हुआ तो पैसा वापस आ जाएगा, अलॉटमेंट हुआ तो फायदा ही देकर जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो आईपीओ का था आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा और आपने इसे जरूर पूरा सुना होगा। अगर अब तक आप सुन रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को आगे पब्लिक को शेयर करें, लोगों के साथ शेयर करेंगे और उन्हें कहें इस वीडियो को फैलाएं, और कमेंट जरूर करें कि आप अगला वीडियो मुझसे किस टॉपिक पर चाहते हैं। ठीक है, और बस आप सब्सक्राइब करें। आप ही की ये मोहब्बत है, आप ही का ये प्यार है, और इसी बेस पर मैं इतने कॉन्फिडेंस से आपके सामने आता रहता हूँ। थैंक यू सो मच।